Hello children, today in this video we will discuss about division। आज इस वीडियो में हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 6 डिवीज़न। सबसे पहले हम डिवीज़न की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि डिवीज़न क्या होता है। डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस ऑफ इक्वली शेयरिंग। डिवीज़न बराबर बराबर भागों में बांटने की एक प्रक्रिया होती है या एक प्रोसेस होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिवीज़न किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर को बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर भागों में बांटने की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में लिखा हुआ है 9 डिवाइड 3। ये डिवाइड का साइन होता है। इसका ये मतलब है कि 9 को 3 से डिवाइड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले डिवाइड का ब्रैकेट बनाएंगे। ये डिवाइड का ब्रैकेट होता है। अब हमें यहाँ 9 को डिवाइड करना है तो हम 9 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 3 से डिवाइड करना है तो हम 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप होती है कि जो बाहर लिखा हुआ नंबर होता है उसकी टेबल बोलनी होती है और इतनी बार बोलें कि अंदर वाला नंबर आए या उससे कम आए। यानी हम 3 की टेबल बोलेंगे और 3 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 9 आए या उससे कोई छोटा डिजिट आए। तो हम 3 की टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। 9 आ गया है। 3 3s are 9 पर आया है तो 3 3s are का 3 हम यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो 3 3s are 9 आया है तो 9 हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम यहाँ माइनस का साइन बनाएंगे। अब 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे क्लास 2 में। अब यहाँ ये जो 9 है इसे बोलते हैं डिविडेंड। इसे बोलते हैं डिविडेंड। 3 जो नंबर है इसे बोलते हैं डिवाइज़र। इसके बाद हमारा जो आंसर आता है या डिवाइड करने पर जो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसे हम डिवाइड करने पर हमें जो यहाँ क्वोशंट मिलता है उसे बोलते हैं क्वोशंट। हमें जो आंसर मिलता है डिवाइड करने पर यानी किसी भी नंबर को बराबर भागों में बांटने पर हमें जो आंसर मिलता है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं और लास्ट में जो नीचे बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये सब डिवीज़न की टर्म्स होती है, इन्हें हम डिवीज़न की टर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। अब हम यहाँ डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न बाय 1। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। इसका ये मतलब है कि जब भी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो हमें जो क्वोशंट मिलता है वो नंबर खुद होता है, वो नंबर स्वयं ही उसका क्वोशंट होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्वोशंट जो मिलता है वो नंबर खुद वही होता है, आंसर हमें वही मिलता है। जैसे हम कहें कि 7 डिवाइड 1 है, 7 को यहाँ हमने 1 से डिवाइड किया है तो हमें क्वोशंट मिला है 7। यानी हमने 7 को 1 से डिवाइड किया है तो क्वोशंट भी हमें वही नंबर मिला है जिसे हमने डिवाइड किया है। ये प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की, डिवीज़न बाय 1। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब डिवीज़न की हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डिवीज़न बाय नंबर इटसेल्फ। सेकंड प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न बाय नंबर इटसेल्फ, यानी किसी नंबर को खुद उसी नंबर से डिवाइड करना। तो इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ द क्वोशंट इज़ 1। जब किसी नंबर को किसी सेम उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है
तो हमें क्वोशेंट 1 मिलता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5, अब हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, मतलब किसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट में हमें 1 मिलेगा। ये डिवीज़न की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। अब हम डिवीज़न की थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 0 डिवाइडेड बाय अ नंबर, इफ़ यू डिवाइड 0 बाय अ नंबर द क्वोशेंट इज़ 0। जब भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्वोशेंट 0 मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 0 डिवाइड 11, 0 को हमने 11 से डिवाइड किया है तो हमें क्वोशेंट 0 ही मिला है। यानी 0 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशेंट हमें 0 ही मिलता है। डिवीज़न की लास्ट प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न बाय ज़ीरो। तो डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। डिवीज़न बाय ज़ीरो डिफाइंड नहीं है, ये अपरिभाषित है, यानी कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टीज़ डिवीज़न की होती है।